दोस्तों, आपको बाबा के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बात समझाने वाले हैं जिससे कि अगर आप समझ जाएंगे हमारी बातों को तो आप भटकेंगे नहीं, कहीं भी आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको सही मार्ग देने वाले हैं। आज हम आप हमारी वीडियो को भगा कर मत देखना, क्योंकि आप जब वीडियो को भगा कर देखते हैं, जो ये वीडियो में मैं सारी बातों को समझाता हूँ, आपको सही मार्ग देता हूँ, उन सारी बातों को आप समझ नहीं पाते हो। इसके लिए बार बार फ़ोन करके हमें टॉर्चर करने की कोशिश करते हो, क्योंकि मैं अगले वीडियो में अपना पूरा एड्रेस, पूरा पता हमने बता दिया था। इसलिए हमने पता बताया था कि ताकि बार बार हमारे पास फ़ोन न किया जाए, मतलब हमको न परेशान किया जाए। इसके लिए हमने पूरा एड्रेस पता बता दिया था। आप लोग जब वीडियो देखेंगे नहीं, उसमें आपको पता क्या पाएंगे, क्या पता आपको चलेगा कि बाबा ने एड्रेस बताया है कि नहीं बताया है। उन वीडियो में बता दिया था, मगर इन वीडियो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें भी अपना एड्रेस पता बता देंगे। बाकी जो ओझाई सोखाई हमारे भाई करवा रहे हैं, दर दर भटक हैं, कोई 10 साल से मरीज है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से मरीज है, वो नहीं ठीक हो रहा है। तो जैसे मैं वीडियो में समझा रहा हूँ उसी अनुसार से या हमारे हिसाब से इंसान चलेगा, अपने घर की पूरी दास्तान को हमें बताएगा। हमारे पास आकर हो कि बाबा ऐसे ऐसे परेशानी हुई, इतने जगहों पे हमने जाकर दिखाया है, तो मालिक चाहेगा उनके समस्याओं का समाधान हम जरूर निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास हर समस्या का समाधान है। मगर हमारे बताए हुए यदि मार्ग पे चलोगे तो ये नहीं कि आज हमारे पास आए हैं कल दूसरे ओझा सोखा के पास आप चले जाएं। इससे आप जिंदगी भर भटकते रहेंगे, कभी नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकेंगे कि इस तरीका वो परेशान होंगे। क्योंकि इंसान अपने घर की परेशानियां देखता है, सोचता है कि मुझसे ज़्यादा आप कोई परेशान नहीं होगा, क्योंकि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप दुनिया को घूम कर देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैं तो कुछ भी नहीं परेशान हूँ, मुझसे भी बड़ी बड़ी परेशानियाँ लोगों के ऊपर है, फिर भी उनका कैसे बीत रहा है। मगर मालिक ने कहा है जितना तुम भागोगे उतना ही तुमको भगाया जाएगा। हाँ, ढंग से आप इलाज भी नहीं करवा पा रहे हो। क्यों नहीं करवा पा रहे हो? क्योंकि यही ओझाई का कर दसना आपका है। वहाँ चले जाओगे किसी गुनिया के पास, आपको बता देगा 11 दाना 12 दाना बीमारी आपको बता देगा, उस दिमाग में तुम्हारे बस जाएगा, वो निकाल नहीं पाओगे। मरीज के सामने जब ओझा सोखा बीमारी बताते हैं, यदि उसके पास बीमारी नहीं रहती है तो भी अगर वो बीमारी बता दिए तो उसके दिमाग में गूंजने लगता है। अगर उसको दवा कराओ, मर्ज रहता है तो भी वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसके दिमाग में चलता रहता है कि सोखा के पास हमने गया था, सोखा ने हमें 11 दाना बीमारी बताया था, काली काल भैरव ब्रह्म थान बताया था, या मिट्टी मुर्दा बताया था, या और कोई मतलब बताया था। मतलब ऐसा उसके दिमाग पे घूम जाता है। क्योंकि आप लोग की भी यही आदत है, बार बार यहाँ नहीं आराम हुआ वहाँ भाग के चले गए, वहाँ नहीं आराम हुआ वहाँ भाग के चले गए। हम पूछ रहे हैं, मालिक ने आपको इतना बड़ा मर्तबा दिया, इंसान बनाया है, मतलब इंसान बनाया, तुम्हें सोचने के लिए दिमाग दिया है, हाँ दिल दिया है कि हाँ इससे एहसास करो क्या सच है क्या गलत है। ओझाई सोखाई का अर्थात ये नहीं होता है कि बार बार तुम ओझाई सोखाई कराते रहो। आखिर हम पूछते हैं कितना बड़ा भूत है जो जा नहीं रहा है। कोई ये पूछ रहा है बाबा हम 25 साल से परेशान है, कोई पूछ रहा हम 30 साल से परेशान है, कोई पूछ रहा है 10 साल से, कोई पूछ रहा है 3 साल से। हम बताओ पूरी दुनिया आप घूम ले रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहे। हमको ये बताइए कितना बड़ा भूत है। हाँ, ऐसा हमने कभी भूत नहीं देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी 2 बार बुलाया जाता है, तीसरी बार नहीं बुलाया जाता है। पहली बात आप याद रखना, वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को भगा कर मत देखना, क्योंकि जब हमारे पास आप फोन करेंगे पहला प्रश्न यही किए थे, यही करेंगे हम आपसे, जो हमने वीडियो को डाला था उसमें आपने वीडियो देखा था या नहीं देखा था। वो वीडियो देख के आपके बात हमारी जो हमने वीडियो में समझा था क्या समझ में आया था आपकी, ये हम प्रश्न जरूर करेंगे। क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो ना तो एड्रेस पूछने की जरूरत पड़ेगी ना आवश्यकता और पड़ेगी। और दूसरी बात ये मैं बता दे रहा हूँ, पिछला गीत हमने डाला है, जिसको मर्जी कहेगा मैं अपने वीडियो में रखूंगा, जिसको मर्जी कहेगा मैं निकाल दूंगा, क्योंकि मैं मेन गुनिया इसमें का मैं हूँ, मैं बाबा आदमी हूँ, ओझाई सोखाई नहीं करता हूँ, मगर सच्ची मार्ग देता हूँ, भूतों को भगाने का जिम्मा लेता हूँ। मगर जो हमारे हिसाब से चलेगा उसके घर से भूत भाग जाएगा, ये मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ। मगर हमारे अनुसार से लोग चल नहीं पा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं कल वहाँ जा रहे हैं, परसों
वो वहाँ जा रहे हैं, वो अपने मालिक को नहीं पहचान पा रहे हैं, उनके अंदर उनका मालिक वास कर रहा। हमको बताइए ओझा सोखा कहीं से पैदा हुए हैं लेकर भूत प्रेत? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो ऐसे बन सकते हैं, मगर आप बनना नहीं चाहते हैं। अपने ही अंदर मालिक को नहीं आप समझ पा रहे हैं कि मेरा मालिक मेरे अंदर बैठा हुआ है, वो हमारी सारी बातों को सुन रहा है। जैसे हमने वो वीडियो में बताया था, सथवे में घूमे भगवान ज्ञान बिन पागल मनई। इसका मतलब यह है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपके साथ साथ आपका ईश्वर घूम रहा है, आपके मन के शांति को फिर भी नहीं मिल रहा है। जब तक ईश्वर आपके पास है, जैसे बताया था, सथवे में घूमे भगवान ज्ञान बिन पागल बनई, क्योंकि आपको ज्ञान की आवश्यकता है, चाहे ठीक हो तो नहीं ठीक हो तो। जब तक आप गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक कोई कामयाबी नहीं हासिल होगा। आज यहाँ भागेंगे, कल वहाँ भागेंगे, ऐसे ही आप भागते ही रह जाएंगे, कोई मसला आपका हल नहीं होने वाला है। आप दिमाग की सुनते हैं मगर यहाँ दिल की नहीं सुनते हैं। दिल जो धड़कता है ये परमेश्वर धड़काता है, वो तुम्हें एहसास दिलाता है कि मैं हूँ तुम्हारे अंदर, मेरी भी कभी कभी सुन लिया करो। मगर नहीं, अपना दिमाग चलाते हो। घर में माँ बाप मना करेंगे तो भी अरे तुम क्या जानती हो, मैं वहाँ लेके चला जाऊँगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। घर के बुजुर्गों की बात भी आप लोग नहीं मानते हैं, चले जाते हैं। कुछ ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ औरतें ऐसी भी हैं, उनके ऊपर भूत प्रेत नहीं रहता है। घर में तनाव के कारण, घर में जैसे दौरान जिठान है, वो झगड़े के कारण वो अलग होना चाहती हैं, फिर भी वो थोड़ा भूत प्रेत का नाटक कर देती हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कई वाकया आ चुका है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप कोई भी काम करवाए, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास लेकर करवाइए। आप पचरा गीत को मत देखिए, चलेगा, मगर जो बातें हमने मोबाइल पे बताया है उसी हिसाब से वो मोबाइल को आप वीडियो को पूरा आप देखिए, उसमें समझिए बाबा हमको क्या समझा रहे हैं। जब हमारे बताए हुए मार्ग पे चलोगे, चाहे 20 साल पुराना भूत रहेगा, वो मेरा जिम्मा है, आपको भूत के कोमा से हम निकाल देंगे, बाहर निकाल के लेके चले आएंगे, दोबारा हम नहीं जाने देंगे। क्योंकि ऐसा शिक्षा, ऐसा ज्ञान हम आपको प्राप्त दे देंगे कि दोबारा भूत आपके यहाँ नहीं आएगा। क्योंकि आप सही मार्ग पे चलेंगे तो भूत का नामो निशान हमेशा के लिए अपने घर से आप भगा देंगे, क्योंकि भूत चला जाएगा। आप सही रास्ता नहीं पकड़ेंगे जब आप अपने मन को ही शांत नहीं कर सकते हैं। हमको बताइए, जो जहाँ बता रहा वहाँ भाग कर जा रहे। भूत प्रेत का मतलब अर्थात यही होता है, एक बार बीमारी बांध दो, बीमारी कंट्रोल हो जाए, उसके बाद जहाँ की बीमारी पलट दो। बार बार क्यों दौड़ रहे हो? जब समझ रहे हो एक बार में हमको आराम नहीं हो रहा है, फिर भी आप भागे चले जा रहे हो, आगे की तरफ भाग रहे हो। जैसे मालिक कहा है कि जितना तुम भागोगे मैं उतना ही तुम्हें भगाऊंगा, मगर फिर भी तुम आस्था मार कर रुक जाओगे। जैसे मालिक ने कहा है एक दरवाजा मैं बंद कर दूंगा, 100 दरवाजा खोल दूंगा, ऐसा हमने कहा था, उस वीडियो में भी हमने समझाया था। क्यों? मालिक अपने जगह मुकर्रर है, हम और आप मालिक ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अगर मन में श्रद्धा है, भावना भक्ति है, विश्वास है तो हर जगह से कार्य हो जाता है। मगर ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप भागकर हमारे पास चले आइए, बस मैं यही गुजारिश आप कर रहा हूँ, जो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए, जो बातें मैं कर रहा हूँ, ताकि आपके समझ में आ जाए। समझ रहे हो कि नहीं? जो मैं बात बाकायदे आपको समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बार बार हमें टॉर्चर भी ना करे। आने के पहले यदि हमारे पास आना भी चाहते हैं, जब तक वहाँ आप परिश्रम नहीं करेंगे। मैं गाजी सरकार बाबा का पुजेर हूँ, तुमको एक बात बता दे रहा हूँ, मैं कोई ओझा सोखा नहीं हूँ, कोई तंत्र विद्या नहीं है हमारे पास, सिर्फ मालिक की दी हुई है। वैसे मालिक के भवन में आपको भी हम डालना चाहते हैं। इसके लिए कहते हैं जब तक गुरु का ज्ञान नहीं लेता उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। वैसे जब हमारे पास आएंगे, जब उसमें हम देखेंगे इसमें भूत प्रेत रहेगा, तभी उसमें मैं बताऊंगा आपको। भूत प्रेत नहीं रहेगा तो मैं वापस कर दूंगा। कोई 10-20 हज़ार रुपया मैं कभी डील भी नहीं करता हूँ किसी के लिए। मैं जानता हूँ हर आदमी मेहनत से दिन भर मजदूरी करता है, 500 रुपया कमाना उसके लिए मेहनत बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे भी करके अपना घर परिवार इंसान चला रहा है। मगर जहाँ जहाँ आप भटक रहे हैं, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 25,000 मांग रहा है, कोई 50,000। कितने कितने भाई हमारे पास ऐसे आ रहे हैं, बोले बाबा मैं लूट गया हूँ, बाबा मैं बर्बाद हो गया हूँ। क्या मैं बोला क्या हमसे पूछ कर आप गए थे क्या? बोले बाबा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी वीडियो तब हमारे मोबाइल पे नहीं आई थी, जब हमने आपकी वीडियो को देखा तो आपके पास फ़ोन लगाया। भाइयों जैसे
हमारे पास आप फ़ोन लगा रहे हैं, जैसे हमसे बात नहीं हो पा रही है तो कुछ देर बाद हमारे पास फ़ोन लगाइए या दूसरे दिन फ़ोन लगा के बात कीजिए। आपको पता होना चाहिए मैं यूट्यूब पे चल रहा हूँ, मतलब अभी हमारे पास नहीं है। हर जगह से, हर जिला से, हर शहर से हमारे पास फ़ोन आता रहता है। मेरा दिमाग खुद कंफ्यूज हो जाता है फ़ोन उठाते उठाते। इसके लिए आप अगर फ़ोन ना उठा पाए आप उसके लिए बुरा मत मानिए, क्योंकि वीडियो में पूरा एड्रेस बताया हूँ, जिसमें मैं बात करके बताया हूँ, वो सारी वीडियो को आप देखिए। अगर वीडियो भगा कर देखेंगे तो आपके समझ में कोई बात आने वाली नहीं है। आप इतना ख्याल रखना अपने दिमाग पे, कभी भी ओझाई सुखाई कराइए आप कहीं भी जाए, उससे हमसे मतलब नहीं है। जब हमारे पास मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रहेगा, जब हमारे स्वयं गांधी सरकार आपको बुलाएंगे तभी आप हमारे दरवाजे पे आप आएंगे, नहीं तो कभी नहीं आ सकते। कोई भी कोशिश कर लो, लाख का पैसा आपके पास भरा रहेगा फिर भी नहीं आ पाएंगे। जब हमारे गांधी सरकार बाबा बुलाएंगे, जब यहाँ से डोर खींचेंगे तो आप अपने आप खींचते हुए चले आओगे, बुलाने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ सच्ची नियत बांधना है आपको। मगर इतना याद रखना, हमारे पास आने के पहले अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना कि मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, अब हमको दूसरी जगह नहीं जाना है, तभी हमारे पास आने के लिए आप कदम उठाना, नहीं वरना हमारे पास आने की अनुमति नहीं है। भटकने वालों के लिए मैं जगह नहीं देता हूँ, क्योंकि हमें किसी से डर नहीं है। ओझा शोका से बाहर लेकर मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तांत्रिक हो चाहे महात्मा हो चाहे कोई भी इंसान हो, हमें किसी से भय नहीं है, कोई डर नहीं है। आपको भी कोई भय कोई डर नहीं है। बेफिक्र होके आए, चाहे अपने दुश्मन को अपने साथ में लेके आए, मगर श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास करके आप आइएगा, ठीक है। अगर ऐसा करके आएंगे तो आप सक्षम रहेंगे, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। पूरी बातें, बहुत से भाई लोग, बहुत से तांत्रिक हमारे पास फोन करते हैं हमको आजमाइश लेने के लिए, मगर कितने आए कितने चले गए मैं ऐसे देख रहा हूँ। तमाम लोग फोन करते हैं हमारे पास, बाबा ऐसा है वैसा है, आजमाने के लिए, मगर बाबा को कोई ओजन नहीं कर सका। आप भी कभी ओजन करने की कोशिश मत करना, नहीं तो हो सकता है आप पर भी भारी पड़ जाए। भाइयों, मेरा काम है आपको सही मार्ग दिखाना, आपको सही राह दिखाना। आप समझे या ना समझे, आने के पहले इतना सोच लेना, अपने हृदय में डाल लेना, अगर मेरे कहने के अनुसार चलोगे तो आपके घर के भूत सदा सदा के लिए भाग जाएंगे। आपको एक सही मार्ग मिल जाएगा, एक सही गुरु मिल जाएगा। आप ये नहीं कह रहे कि हमारे ही पास आप आके ज्ञान लीजिए, हमारे ही पास मैं सच्चा गुरु हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कोई अल्लाह कोई मालिक नहीं हूँ, एक मालिक का छोटा मोटा भक्त हूँ। मैं गांधी सरकार का खिदमत भी करता हूँ, मेरे पास 2500 जिन्नातों का टोला भी है, सुन लो, मैं उनके माध्यम से काम करता हूँ। मगर हमको काम करने का तरीका दिखाने का अलाउड नहीं है। पहले मैं किसी की वीडियो डाल भी दिया करता था, पचरा गीत को भी डाल दिया करता था, भूत खेलने वाला भी डाल दिया करता था, मगर ऐसा मैं उचित नहीं समझता हूँ। चाहे किसी की भी बहन बेटियाँ हैं, जब वो खेलने लगती है उनको वीडियो में पड़ जाता है, कल की उनकी शादी विवाह होगा, अपने घर पर जाएंगी, लोग कहेंगे ये लड़की पागल हुई थी। इसके लिए हमने किसी की वीडियो डालना ही बंद कर दिया, सिर्फ पब्लिक को बात करके समझा देते हैं। जिसके समझ में आएगा, जिसको हमारे गांधी सरकार बाबा बुलाएंगे वो हमारे दरबार में आएंगे, जिसको नहीं बुलाएंगे कोई बात ही नहीं है। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बुलवाता हूँ, यही मेरा सिद्धांत है, यही मेरा वसूल है। हमारे पास आने के पहले, एक दिन पहले हमारे पास फ़ोन करके हमसे बात कीजिएगा, जब हम बुलाएंगे तभी आपको यहाँ आना है। उसके पहले आपको हमारे दरवाजे पे नहीं आना है, बाबा के बैठके पे नहीं आना है। इसमें भी मैं आज आपको एड्रेस अपना बता दे रहा हूँ, क्योंकि हर वीडियो हर जगह नहीं जाती, अलग अलग जगह जाती है। आप इतना याद रखना, वीडियो को भगाकर मेरी मत देखना। वीडियो नहीं देखना वो चलेगा, मगर वीडियो को भगाकर मत देना। अगर पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा से स्थान पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, बार बार टोचर हमको ये जिससे करते हैं, बाबा आपका स्थान कहाँ है। इतना एड्रेस बताने के बाद अब हमको टोचर करेंगे, क्योंकि आपके पास 2-4-6 फ़ोन आता है, मेरे पास 250-300 फ़ोन आता है। बताओ हम कैसे इंसान के साथ डील कर लेते हैं। इतनी बातें, किसी की फ़ोन को उठा पाते हैं, किसी का फ़ोन को नहीं उठा पाते हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेंगे आपको पूरा एड्रेस पता चल जाएगा, पूरा पता मालूम पड़ जाएगा। आपको बाबा की एक ही बार फ़ोन करके बात करना पड़ेगा कि बाबा हम आना चाहते हैं आपके पास। हमारे पास आने के पहले सोच लेना, कहीं और आपको नहीं जाना है, इतना हृदय में बसा लेना। अगर कहीं जाने की आप अनुमति मांगते हैं हमसे मांग सकते हैं, क्योंकि आपका केस मैं लिया हूँ, भूतों की गारंटी मैं ले लेता हूँ। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ जो हमारे वीडियो में हमने रखा है, पचरा गा रहे हैं,
उनके पास लोग चले जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? जब नहीं ठीक हो रहे हैं तो हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं। मेरी मर्जी है, मैं किसको अपने साथ में रखूं, किसको भगा दूं, ये मेरा काम है। तुम्हारा काम नहीं है भटक के जाना, क्योंकि हमारे चैनल पे चल रहा है बाबा मैं हूँ, भूत की गारंटी मैं लेता हूँ, कोई ओझा सोखा नहीं ले रहा। इसका क्या मतलब? मैं किसी को अपने साथ में रख लिया हूँ गाना गाने के लिए। आपका ये मतलब नहीं आप भटक के उसके पास चले जाएंगे तो उसकी मेरी जवाबदारी नहीं है। आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जब तक हमारे पास नहीं पहुँचेंगे। इसके लिए हमने मोबाइल नंबर डाल के रखा है कि आप जो है मोबाइल को देखकर नंबर को लगाकर हमारे पास बात करके आइए, वैसे मत भटकिए। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो 50 गीत गा रहे, उनके पास चले जा रहे, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो जो फंस जा रहे, नहीं ठीक हो पा रहे हैं, फिर दोबारा हमारे पास कांटेक्ट कर रहे, बाबा हमने आपके बैठके पे गया था। जो पचरा गा रहे थे देख रहे थे। मैं बोला बेटा जब हमारे बैठके पे तुम आए थे तो हमसे फ़ोन करके बात करना चाहिए। बाबा मैं आपके बैठके पे आया हूँ। आजकल तो जानते हो कि हर आदमी लालची है, इसके लिए वो हमें नहीं बताए। मैं बोला बेटा जब हमको बताए नहीं, वहाँ से निकले तो हमको फ़ोन करके बात किए थे। बोले बाबा हमने फ़ोन करके बात नहीं किया था। मैं बोला गलती तुम्हारी है। उनको नहीं आराम हुआ, दोबारा हमने बुलाकर उनको देखा, जो कि दूसरे जगह वो खर्चा कर चुके थे, बिन खर्चे में उनको हमको देखना पड़ गया था। इसलिए साथ में किसी की वीडियो हमने डाल दिया था, इसकी वजह से उसका भी दुख हमको झेलना पड़ गया था। ऐसी गलती आप ना करें तो ठीक रहेगा। इसके लिए हमने एड्रेस भी बताया हूँ, आज भी मैं आपको गांव का अपने एड्रेस बता दे रहा हूं। इसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए, वीडियो भगा कर नहीं देखना, नहीं तो वीडियो पे हाथ मत लगाना। हमें कोई फर्क पड़ने वाला इंसान नहीं हूं कि हमको कोई फर्क पड़ जाएगा। आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखें या ना देखें उसकी मर्जी नहीं है, मगर हमारी वीडियो आप भी देखिए, दूसरे को पास भी भेजिए, क्योंकि हो सकता है आपसे भी ज़्यादा सामने वाला परेशान हो। वो बेचारा हमारा नाम सुनकर हमारी वीडियो देखकर आप ना आ पाए, आपका बुलावा ना आ पाए, जैसे उसका हो सकता है बुलावा आ जाए, उसका ग्रह कट जाए। कहते हैं दिल बड़ा करोगे तो दिल बड़ा होगा, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगा। इसके लिए हमारा कहना है हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि बाबा हमने आपकी वीडियो को पूरा देखा था। आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सबका मालिक